अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा चैप्टर है वो 14 रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन है और इसमें सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। तो इन दिस चैप्टर जो है हमने एक्सप्लोर करना है द वेरियस वेज इन विच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन के जो वेरियस वेज हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, वो जितने भी वेज हैं वो हमने इसमें डिस्क्राइब करने या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड, रिप्रोडक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो वो क्या डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीशीज ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। यानी एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी जैसे इंडिविजुअल आगे प्रोड्यूस करे, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। while it is one of the fundamental characteristics of living organism, it is not essential for the life process। ये किसी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसकी ये लाइफ को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन करना खत्म हो जाए स्पीशीज के अंदर तो उसकी आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी। कंटिन्यू स्पीशीज उस वक्त होगी जिस टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करेगी, आगे नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी। तो अगर एक इंडिविजुअल स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं करती, एक इंडिविजुअल मेंबर, तो उससे उसकी जाती लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन के कुछ जो है ना हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज दस एसेंशियल फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, यानी ये लाजमी जुज़ है, एसेंशियल है, किस लिए कि स्पीशीज को कंटिन्यू रखे, स्पीशीज आगे मजीद जनरेट होती रहे या उससे आगे नस्ल चलती रहे। अच्छा, इट एंश्योर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। पहला पॉइंट तो कंटिन्यूशन, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूशन के लिए, स्पीशीज की कंटिन्यूशन के लिए। दूसरे नंबर पे ये इंश्योर कर रही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या चीज ट्रांसमिट होती है, जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसके बाद ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो हर जनरेशन है वो फिर और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और many individual dies due to various reason like disease, competition, genetic factors before reaching the reproductive age। इन सारी चीजों को अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैनी इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल हैं वो डाइज ड्यू टू वेरियस रीजन, या तो डिजीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्शन एज, रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने से पहले ही वो किसी डिजीज की वजह से मर जाते हैं कुछ इंडिविजुअल। कंपटीशन जो है ये होता है डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के अंदर। इस कंपटीशन को आपने समझना है इस तरह कि कुछ एनिमल्स हैं जिस तरह वो जब मेटिंग का टाइम होता है यानी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो वो मेल्स आपस में compete करते हैं फीमेल को रीच करने के लिए। यानी एक फीमेल है और मेल जो है अगर ज्यादा है तो वो उस आपस में रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो आप समझ लें कि मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और जो बेस्ट कंपटीटर होता है उसको चांस मिलता है रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर, या फिर कोई ऐसा जेनेटिक फैक्टर होता है उसकी वजह से वो जो है ना अपनी रिप्रोडक्टिव एज से पहुंचने से पहले या रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आगे एक और जो करेक्टर है, ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव कैन रीच द रिप्रोडक्टिव एज। ये एनिमल जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो फिटेस्ट एनिमल है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो ज्यादा बहादुर होगा, जो मैंने आपको जिस तरह बताया कंपटीशन होता है एनिमल्स को, जब वो मेटिंग का टाइम होता है या रिप्रोडक्शन करने के लिए वो एक दूसरे के दरमियान में उनका कंपटीशन होता है, और जो फिटेस्ट होगा उसको ही चांस मिलेगा रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी कुछ एनिमल वैसे ही जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दिस इंश्योर द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन होती है, जो एडवांटेजेस, जो हमारे पास ज़्यादा अच्छे करेक्टर्स हैं, जो ज़्यादा फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे जो करेक्टर हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो रिप्रोडक्शन है, ये जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं जो एनिमल्स के दरमियान में, तो हम जब खुद से जब मेटिंग करवाते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं तो हम ज़्यादा फिटेस्ट जो आप कह सकते हैं करेक्टर वाले एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो एनिमल्स में ज़्यादा बेहतर आए। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने मिल्क की क्वांटिटी बढ़ानी है या मीट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हम जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान में क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद जो करेक्टर्स खत्म हो गए, पहले तो आपको मैं बता दिया कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, ये टाइप्स हम डिस्कस करते हैं।
और वन बाय वन इन्हें प्रीवियस क्लासेस जो है हमने लर्न किया कि टू बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, दो बेसिक टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, गैर जिनसी तौलीद, गैर जिनसी तौलीद, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं जिनसी तौलीद। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको उर्दू में कहते हैं तौलीदी निज़ाम। ज़रा मुश्किल है लेकिन आपने इसको तौलीदी निज़ाम, इसको ये इस तरह करके जिसमें तौलिया लिखते हैं ना, ओहो ये तो लिखते लिखते भी जो है ना ते में, एक मिनट इसको मैं सॉरी, ये इस तरह करके ना ये ते वाओ और तौलीद कहते हैं रिप्रोडक्शन को, ठीक है, और तौलीदी निज़ाम रिप्रोडक्टिव, ठीक है। कहीं पे अगर जिनसी तौलीद लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तौलीदी निज़ाम। और एक होती है गैर जिनसी यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में फर्क हमने समझने। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल डिवीजन दैट produce an exact duplication of organism. There are many types of asexual reproduction which we shall discuss in this chapter या फॉलोइंग पेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो जस्ट क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा, ठीक है, और उससे दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम, यानी जैसे जेनेटिक मटेरियल इस ऑर्गेनिज्म में था बिल्कुल सेम अगले नेक्स्ट दो ऑर्गेनिज्म में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। जेनेटिक मटेरियल कॉपी, इसमें बिल्कुल आप समझ लें कि कॉपी होगी, कोई जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजिंग नहीं आती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मीन द सिंपल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कर लिया। इसके और भी टाइप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, ठीक है, जो भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन सिंपल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बात की कि इसके अंदर कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल क्या होगा, सिंपल दो में डिवाइड हो जाएगा, और आगे मजीद जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वही सेल आगे मजीद जो है आप रिप्रोडक्शन करता जाएगा। उसमें कोई जो है सेक्सुअल, हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल का कोई आपस में जिनसी तौलीद नहीं होती, गैर जिनसी तौलीद है। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे, दूसरी जो टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें दो जो हमारे पास मेल और फीमेल है, इनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मेल है उसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म सेल, ठीक है। अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या चीज है, स्पर्म। और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो, ये फीमेल के लिए इस तरह काम जो है ना, ये साइन यूज करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, और मेल के लिए जो है ना इस तरह का एरो वाला, ठीक है, ये साइंटिफिकली। और बाज ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरह फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट अगर दोनों पाए जाएं तो उसको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, उसके लिए ये साइन यूज होगा। यानी ये हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल दोनों सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों होते हैं जिसके अंदर, जिस तरह फ्लावर्स हैं प्लांट के अंदर एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट होंगे, तो ये हर्मेफ्रोडाइट या दूसरा नाम इसका क्या मैंने बताया, बाइसेक्सुअल। और मेल जो है क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग सेल प्रोड्यूस करेंगे। और ये किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस के थ्रू। हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये बड़े डिटेल से पढ़ा था, मियोसिस, ठीक है। स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, उससे जो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या चीज बनती है, जाइगोट। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं बेसिकली जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनके अंदर जो मेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट, स्पर्म गैमेट, और जो फीमेल है वो एग सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और ये जो एग सेल है इसको मैं, ये देखें, ये एक एग सेल है, और ये बेसिकली जहाँ पे इसको मैं यूं करके ये स्पर्म सेल बना देता हूँ, ये स्पर्म सेल है। अब ये एग सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं, आधे क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम वैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम एग सेल के अंदर होंगे, 23। और स्पर्म के अंदर भी कितने होंगे, इसी तरह ये स्पर्म थोड़ा सा बड़ा करके हम बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये क्या होता है, ये 23 मैंने लिखा है, ठीक है। ये स्पर्म एग के साथ जब फ्यूज करता है तो ये स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आप समझ लें स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म एग के अंदर अपना न्यूक्लियस एंटर कर देगा, ठीक है। और उस न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस यानी एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके 46 क्रोमोसोम, इनके कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे अभी, 46
एग और स्पर्म का जो फ्यूजन है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग की वजह से जो चीज बन रही है दैट इज नोन जाइगोट। और फिर आगे जाइगोट के आगे सारा प्रोसेस माइटोसिस होता है, और उस माइटोसिस से आगे न्यू इंडिविजुअल बनता है। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसके अंदर कोई गैमीट्स नहीं बन रहे, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही। इसके अंदर एक तो गैमीट बन रहे हैं, मियोसिस से गैमीट्स बन रहे हैं, और फिर मियोसिस के बाद जो फ्यूजन होता है यानी एग और स्पर्म का जाइगोट, आधा जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से आ रहा है और आधा जेनेटिक मटेरियल दूसरे पेरेंट से आ रहा है। इसलिए ये जो इंडिविजुअल है जो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है वो अपने पहले वाले पेरेंट से थोड़ा सा क्या करता है, डिफर करता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये अपने पेरेंट बॉडी के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। इससे अगला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।